कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में 31 दिसंबर को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है वो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए यहाँ पंचायत भवन में पहुँचे थे और उन्होंने बेबाकी से कई खास है वो निर्णय लिए थे शिकायतकर्ताओं के हिसाब से और उन्होंने ग्रीवेंसेस सुनी। अब ग्रीवेंसेस के मिनट आ चुके हैं और मिनट में ख़ास बात ये है कि 5 नंबर एजेंडा था सिरसा जिले के तलवाड़ा खुर्द निवासी हाल एल नवाद सुरेंद्र सरदाना एडवोकेट है उनका, और उनका इस जो मामला था, अब मिनट्स जो आए हैं उसमें जो फैसला अनिल विज ने सुनाया इस मामले को लेकर के, पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं कि इस फैसले को लेकर के जो एजेंडा था उसमें अनिल विज ने क्या आदेश दिए। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम जो है चर्चा करेंगे कि अनिल विज ने जो आदेश दिए थे वो क्या दिए थे और उसके बाद अब जिला प्रशासन है उस एजेंडे पे किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो ये वीडियो सुनिए। तो 198 रुपए पे इंटरेस्ट लगाते डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए बना दिए जी। और 2015 में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। बाई चांस वो 198 रुपए जो मेरे फादर साहब ने भर दिए थे वो भी मिल गए जी। और बजरिया कोर्ट हमने वो पोजीशन भी ले लिया जी। और आज तक उनकी डेथ के बाद भी उनकी जो बिल थी उसके अकॉर्डिंग नाम भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा जी। हुड्डा तो कह रहे हैं उधर जाओ जी कमेटी इलाहाबाद, और इलाहाबाद वाले कह रहे हैं जी हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। हुड्डा ने वो सेक्टर कमेटी को ट्रांसफर कर दिया होगा। अब तो जनाब ये कमेटी तो कह रही है पूरा है सर, हमने ट्रांसफर कर दिया है सर 28/1/2020 को और 22/3/2021 को। ये रिकॉर्ड कर दिया ना सर? यस सर, रिकॉर्ड हमने कर दिया सर। और जो एक सिस्टम है सर PPM सॉफ्टवेयर सिस्टम, PPM सॉफ्टवेयर सिस्टम है सर, जो हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर मेंटेन होता है सर, उसमें जो डिटेल्स हैं कितना बताया है उस बेसिस के ऊपर हम ट्रांसफर देते हैं सर। क्योंकि अब हमने ये ट्रांसफर कर दिया है MC इलाहाबाद, तो जो आगे की कार्रवाई है वो MC इलाहाबाद से। MC इलाहाबाद कहाँ पर बताओ क्या दिक्कत है? कैसे आगे तुम्हारे पास सारे? ठीक है, पैसे नहीं है सर, सारे नहीं आए। नहीं सर, पैसे से मैंने कुछ नहीं देना जी। वो समझने में दिक्कत कर रहे हैं जी। मैंने कुछ नहीं देना, मैंने तो लेना है जी। मेरे 1977 से अब तक इनके पास पैसे जमा रहे हैं जनाब। सर 1977 से लेके 2006 तक हुड्डा के मतलब पास हमारे पास तो जनवरी 21 में ये ट्रांसफर हुआ। जनवरी 21 में आ गया ना? हाँ जी सर। आज की तारीख में तो आपके पास है ना? जी सर। तो आज की तारीख में इनके नाम को ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? सर ट्रांसफर करने के लिए हम तैयार हैं, पर जो इनका बकाया जो क्लेम कर रहे हैं वो उससे संबंधित हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया सर। हमारे पास ओनली फाइलें आई हैं सर। मैनुअली तो किया जा सकता है, अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो मैनुअली करो। सर मैनुअली ये आए थे पिछले मैनुअली बता दिया था जो प्रक्रिया है। इनका अगर ट्रांसफर हो सकता है तो ट्रांसफर तो करो पहले। नंबर 1, ठीक है, आपके पास 1 हफ्ते का समय है और 1 हफ्ते में मैनुअली इनका बढ़ा के कितना इनका पैसा बनता है, ठीक है, इनका पैसा करो वापस। ठीक है। तो आपने सुना ये वीडियो जिसमें अनिल विज साफ साफ कह रहे हैं कि जो है इस मामले को निपटाया जाए और पैसे का भुगतान है वो किया जाए। अब टेक्निकल बात यही है कि अब जो मिनट्स जारी किए गए हैं उसमें पूरी कार्रवाई को बदल दिया गया है। हमारे साथ सुरेंद्र सरदाना हैं, एडवोकेट्स, जिनका ये एजेंडा था, आज जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि
ग्रीवेंसेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं अनिल विज, उनके आदेश को प्रशासनिक अधिकारियों ने बदला है। जो आदेश हमने आपको वीडियो सुनाया कि वो क्या कह रहे हैं, अब जो आदेश जो जारी किया गया है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप यहाँ भी पहुँचे? देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र सरदाना है और मेरा गांव तलवाड़ा खुर्द है और हाल निवासी मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने सन 1970 में इलाहाबाद में हुड्डा में एक प्लाट खरीदा था और वो जो हुड्डा में प्लाट खरीदा था तब ये हुड्डा नहीं था, मंडी टाउनशिप था। आज वो हुड्डा भी नहीं है जो HSVPN में बदल गया है। जब 1970 में मेरे फादर साहब ने प्लाट खरीदा तो वो जो 3 किस्तें भरनी थी प्लाट की, किसी कारणवश मेरे पिताजी से एक किस्त जो है वो लेट हो गई और लेट होने पर जो मंडी टाउनशिप था तब जिससे प्लाट लिया गया था, उन्होंने मेरे पिताजी को एक नोटिस निकाला कि आपने ये किस्त जो लेट भरी है और उसके एवज में वो पेनल्टी या 198 रुपये जुर्माने के रूप में कह लो या इंटरेस्ट के रूप में, वो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, 198 रुपये मेरे पिताजी को वो इंटरेस्ट इम्पोज किया। तो मेरे पिताजी ने वो 198 रुपये भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद से DD बनवाकर और चंडीगढ़, तब 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भेज दिया और उसके ऊपर ₹1.97 और भी टैक्स लगा, जो कि 199 लगभग 200 रुपये मेरे पिताजी ने मंडी टाउनशिप में जमा करवा दिए। लेकिन वो 198 रुपये जो जिसकी उन्होंने बात की, नोटिस भेजा, वहाँ कहीं एंट्री नहीं हुई और जब मंडी टाउनशिप 1987 में हुड्डा में इमर्ज हो गई तो वो रिकॉर्ड एज इट इज चलता रहा। तो हुड्डा ने उस 198 रुपये की बात को लेकर इतना इंटरेस्ट बनाया कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि हुड्डा का नाम है हरासमेंट अंटिल द डेथ ऑफ अलाटी, यानी जब तक अलाटी रहता है उसकी हरासमेंट होती रही है और मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ। 2015 तक वो हुड्डा के साथ लड़ाई लड़ते रहे और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी वो जो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हुड्डा ने उनके प्लाट के ऊपर करोड़ों रुपए जुर्माना कर दिया। अब जब मैंने अंत में 2019 या 20 में मैंने कष्ट निवारण समिति का जो मैंने सहारा लिया, मैंने सोचा शायद मुझे न्याय मिल जाए। तो मुझे जो 31 दिसंबर को अब न्याय मिलता दिखा और उन्होंने न्याय की बात की भी सही, अनिल विज जी ने। लेकिन अब पते की बात ये है, जो वीडियो में तो विज साहब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं और मेरी शिकायत को भी सुनकर उन्होंने कहा, जो 1970 से 2006 से मैं मांग करता आ रहा हूं कि इनका अकाउंट ओवरऑल किया जाए और जितने भी इनके रुपए बनते हैं और इनके रुपए वापस दिए जाएं। लेकिन जो मिनट्स बनाए जो मौका के प्रशासन ने, उन्होंने ये लिखा, शिकायतकर्ता के अवलोकन, शिकायतकर्ता को सुनने और सचिव नगर पालिका इलाहाबाद व संपदा अधिकारी HSVPM उपमंडल नागरिक सिरसा को रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत अध्यक्ष जिला कष्ट निवारण समिति सिरसा के कार्यकारी अधिकारी HSVP सिरसा व सचिव नगर पालिका इलाहाबाद को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड को मैनुअली स्थानांतरित करना सुनिश्चित करे व एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण कार्रवाई रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे। अब देखो, विज साहब बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि इनको जो इनकी अमाउंट बाकी है, जिस चीज़ का मुझे झगड़ा और जो मेरी कंप्लेंट है, उन्होंने जो सुना, इस ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा गया कि इनके जो रुपए बनते हैं, जो विज साहब ने बोला, इस ऑर्डर में कहीं नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार जो ये मेरे ऑर्डर को बदला गया और सचिव जो नगर पालिका इलाहाबाद को मैंने कहा कि आपको मौखिक रूप से भी बोला गया था विज साहब ने, तो ये मेरे जो अकाउंट ओवरऑल करके मुझे रुपए दिए जाएं। तो सचिव नगर पालिका कहना है कि आपका अकेला प्लाट नहीं है और प्लाट तो और भी बहुत हैं, मुझे जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इस प्रकार आज भी मेरा शोषण होता आ रहा है और देखना बाकी है कि मुझे न्याय मिलता है कि नहीं मिलता, और मुझे उम्मीद है कि विज साहब मुझे न्याय दिलवाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र सरदाना, जिन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि जो आदेश अनिल विज ने दिया और जो आदेश जिला उपायुक्त ने दिया उसमें फ़र्क है और इसी फ़र्क को लेकर के आज भी वो जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ग्रीवेंसेस कमेटी के आदेश के बाद आखिर प्रशासन ऐसा क्यों करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।